हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। इससे आप वेल्ड डिजाइन के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिजाइन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। डिजाइन ऑफ वेल्ड जॉइंट से पहले हम कुछ वेल्डिंग के कुछ टर्म हैं उनको हम जान लेते हैं। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें दो मेटल की प्लेट्स को परमानेंटली जॉइन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं टाइप ऑफ वेल्डेड जॉइंट, है ना। देखिएगा, सबसे पहला जो जॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। लैप जॉइंट या जिसे हम बोलते हैं फ्लिट जॉइंट। लैप जॉइंट और फ्लिट जॉइंट में ये पहला जो जॉइंट है जिसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। सबसे पहले देखते हैं इसको सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट क्यों बोलते हैं। पहले देख रहे हैं हम ट्रांसवर्स क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जो फोर्स जो इस पे अप्लाई किया गया है वो वेल्ड रन है, जो वेल्ड जिस लेंथ पर किया गया है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। और ये है सिंगल साइड, इसलिए बोल रहे हैं सिंगल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में दूसरा प्रकार है जिसे हम बोलते हैं डबल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। देखिएगा, यहां पर हम सिंगल ट्रांसवर्स की बात कर रहे थे, यहां पर हमने डबल, दोनों तरफ हमने यूज किया हुआ है, ये और ये रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है वेल्ड मेटल, जो वेल्ड जिसे हमसे ज्वाइन किया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं डबल ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। ऐसे ही लैप जॉइंट में थर्ड नंबर है पैरेलल लैप जॉइंट। देखिए, इसको पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, बाकी के जो ट्रांसवर्स हैं ये है पैरेलल। इसमें देखिएगा, जिस लेंथ पर हमने वेल्ड किया हुआ है वो अप्लाइड फोर्स के पैरेलल है, इसलिए हम इसे बोलते हैं पैरेलल लैप जॉइंट। देखिएगा, ये हैं लैप जॉइंट के तीन प्रकार। कहीं कहीं जगह हम इन दोनों का कंपाउंड भी यूज करते हैं साथ में, ट्रांसवर्स प्लस पैरेलल लैप जॉइंट का। देखिएगा, अब है दूसरा प्रकार जिसे हम देखते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट में देखिएगा, ये एक प्लेट है सिंगल प्लेट, ये दूसरी प्लेट है, इसको हमने ज्वाइन करने के लिए ओवरलैप नहीं किया हुआ है। इसमें देखिए हमने ओवरलैप कर दिया है, यहां पर हमने ओवरलैप नहीं किया गया है। इन जो लैप जॉइंट में हम क्या करते हैं, तीनों जॉइंटों में हमने प्लेटों को ओवरलैप किया हुआ है। यहां पर बट जॉइंट में हम ओवरलैप नहीं करते हैं, इसमें हम उसको एक दूसरे के पास रख के जो वेल्ड मेटल है, फिलर मेटल है, उसको हम फिल कर देते हैं जिससे ज्वाइन कर रहे हैं। इसे बोलते हैं स्क्वायर बट जॉइंट, क्योंकि जो फिलिंग मेटल है वो एक स्क्वायर शेप में, इसे फिल बट स्क्वायर बट जॉइंट बोल रहे हैं। ऐसे ही ये वी शेप में है तो इसे बोलते हैं वी बट जॉइंट, ये डबल वी में है तो डबल वी बट जॉइंट, ये यू शेप में है तो यू बट जॉइंट, ऐसे ये है डबल यू बट जॉइंट। यहाँ पर देखिएगा सम अदर टाइप ऑफ जॉइंट है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर जॉइंट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये पे, कॉर्नर पे हमने ज्वाइंट किया हुआ है, इसको बोलते हैं कॉर्नर जॉइंट। ये देखिए दो प्लेटों को एज पर वेल्ड करके हमने ज्वाइंट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं हम एज जॉइंट। यहाँ पे देखिए टी जॉइंट है, टी शेप में है, दोनों तरफ हमने इसके वेल्ड किया हुआ है, इसको बोले हमें टी जॉइंट। ये तो सारे के सारे टाइप हो गए वेल्ड टाइप। अब हम देखते हैं कि इनके सिंबल कैसे कैसे हैं। कई जगह क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सिंबल दे दिया जाएगा आपको, आपसे पूछेगा कि ये वेल्ड का कौन सा टाइप है। तो देखिएगा, लैप जॉइंट के लिए हम एक ट्रायंगुलर शेप यूज करते हैं सिंबल के लिए, स्क्वायर बेड के लिए पाई शेप है, सिंगल वी वर्ड के लिए वीट के ऊपर एक कैप लगा के हैं, डबल वी में ऊपर और नीचे अपन वी बना के फिर ये कैप लगाए हुए हैं। सिंगल यू बट जॉइंट में यू के ऊपर कैप लगाना है, डबल यू बट जॉइंट में ऊपर और नीचे यू बना के डबल कैप लगाना है, सिंगल विवेल बट जॉइंट। देखिएगा, ये इस तरीके के होता है, इसको बोलते हैं सिंगल विवेल बट जॉइंट। ये सभी हैं वेल्डिंग के टाइप्स। ये हमको याद रखना है क्योंकि ये कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट और देखेंगे हम स्ट्रेंथ ऑफ लैप जॉइंट। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम दो प्लेट दी हुई हैं,
जिसको हमने बट जॉइंट की सहायता से ज्वाइन किया हुआ है, जिसकी लेंथ है L, जिस पर फोर्स लग रहा है P। देखिएगा अब इस पर निकालते हैं P इज इक्वल टू एरिया इनटू, यहां पर अपन देख सकते हैं कि इस पर जो वेल्ड यहां पर की गई है उस पर टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रही है, तो यहां पर अपन लेंगे सिग्मा T। P इज इक्वल टू एरिया क्या हुआ, एरिया हुआ कितनी थिकनेस पर वेल्ड किया गया है वो है T, और लेंथ कितनी है, तो टोटल लेंथ कितनी है L, एरिया हो गया T इंटू L इंटू सिग्मा T। यहां से L की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी लेंथ पर हमें वेल्ड करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू P अपॉन T इंटू सिग्मा T। यहां से हम बट जॉइंट के लिए वो लेंथ निकाल सकते हैं जिस पर हमें वेल्ड करना है। ओके, देखिएगा नेक्स्ट में ट्रांसवर्स लैप जॉइंट। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है डबल ट्रांसवर्स का। देखिए दो जगह वेल्ड किया हुआ है, इसमें लेंथ L है, वही P फोर्स अप्लाई किया हुआ है, और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ABC, ये यहां पर मैंने इसको बनाया गया है। देखिएगा ABC, ये दोनों यहां पर जो वेल्ड किया हुआ है AC और AB दोनों इक्वल हैं, ये हमने एज्यूम किया हुआ है, और जो H आपको दिखाई दे रहा है ये H है थ्रोट लेंथ, वो है मिनिमम लेंथ जहां पर वेल्ड हुआ है। ओके, तो ये जो एंगल है ये हो जाएगा 45। अब हम निकालते हैं H की वैल्यू कि H कितना होगा, तो देखिएगा इस ट्राइंगल में ACD में देखेंगे तो हमको दिखेगा H परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूस है, तो देखिएगा P परपेंडिकुलर H हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा P, हम की जगह मैं लिखता हूं H और यहां लिखता हूं T, ये हो गया साइन 45। देखिएगा H इज इक्वल टू कितना आ गया है, T साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो गया 0.7 T। यहां पर निकालेंगे। अब ये P मैंने यूज किया है परपेंडिकुलर के लिए, इसे आप फोर्स मत समझिएगा, या अब निकालते हैं P स्ट्रेंथ जो निकालना है P इज इक्वल टू एरिया। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांसवर्स लैप जॉइंट वीक होता है शेयर में, वीक इन शेयर टेंसाइल की कंपैरिजन में, इसलिए हम इसको डिजाइन करते हैं शेयर पर। A इंटू टॉप, एरिया कितना हो जाएगा, कितनी थिकनेस, जो थ्रोट एरिया लेंगे हम, थ्रोट लेंथ कितनी है 0.7 इंटू T, कितनी लेंथ पर है L लेंथ, परंतु 2 बार, तो 2 इंटू L इंटू टॉप, तो P इज इक्वल टू हमारे पास हो गया। तो हम जहां से L की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा L इज इक्वल टू P अपॉन 2 इंटू 0.7 इंटू T इंटू टॉप। यहां पर देखने वाली बात क्या है, अगर यह सिंगल ट्रांसफर जॉइंट होता तो इसकी जगह हम 1 लिख देते, पर ये डबल है तो हमने यहां 2 लिया हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ पर हमें वेल्ड करना है। अब इसी क्रम में हम देखते हैं पैरेलल लैप जॉइंट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि लैप जॉइंट, पैरेलल लैप जॉइंट जो है वो है टेंसाइल में वीक होता है। तो हम इसे टेंसाइल स्ट्रेंथ पर डिजाइन करते हैं, तो वही सारी चीजें हैं, फोर्स P इज इक्वल टू
0.7 इंटू टी, ये वही वहीं से लिया है मैंने टी, क्योंकि ये सेम थ्रोट लेंथ वही आएगी 0.7 इंटू टी इंटू लेंथ कितनी बार है, 2 बार है, एल प्लस एल, तो यहां पर जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू सिग्मा टी। तो लेंथ निकालेंगे तो लेंथ कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल टू पी अपॉन 2 इंटू 0.7 इंटू टी इंटू सिग्मा टी। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहां पर हम फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ कैसे कितनी होगी पैरेलल लैप जॉइंट में। अब देखिए एक और होता है कंपाउंड में। कंपाउंड में कैसे, जैसे एक डायग्राम है ये, जहां पर वेल्ड किया कर दिया जाए ट्रांसवर्स में भी, यह ट्रांसवर्स में भी और पैरेलल पे भी, तो ये हो जाएगा L1 लेंथ ले लेते हैं, इसको हम L2 लेंथ ले लेते हैं, तो P कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 0.7 इंटू टी इंटू एल इंटू टॉ प्लस 0.7 इंटू टी इंटू 2 इंटू एल इंटू सिग्मा टी। इस फॉर्मूले से हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। यहां पर L1 की जगह ये हमें ये लिखना पड़ेगा L2 और ये होगा हमारा L1। यहां से हम L1 और L2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।